हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ अदिति। वेलकम टू अदिति बायोलॉजी क्लासेस। आज हम पढ़ेंगे पोलिनेशन के बारे में। पोलिनेशन टर्म आपने काफ़ी बार सुनी भी होगी। पोलिनेशन का मतलब होता है जब पोलन ग्रेन स्टिग्मा पर ट्रांसफ़र होता है, वो प्रोसेस जिसके थ्रू आपका पोलन ग्रेन एंथर से कहाँ पर ट्रांसफ़र हो, स्टिग्मा पर या पिस्टल के स्टिग्मा पर। जैसे हम आपको आपके एनसीईआरटी की लैंग्वेज अगर इसको समझें तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि जो पोलिनेशन है उसकी जो टाइप है, ऑटोगैमी, कैटनोगैमी और जीनोगैमी, इनमें डिफरेंस क्या है। तो पोलिनेशन का सिंपल मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा वाया विंड और वाया अनदर पोलिनेटिंग एजेंट। आज हम डिस्कस करेंगे कि जो पोलिनेशन की टाइप है वो अलग अलग फ्लावर में किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले ऑटोगैमी। ऑटो मीन्स सेल्फ, तो वो प्लांट या वो फ्लावर जिनमें पोलिनेशन सेल्फ पोलिनेशन टाइप का है, मतलब उन्हीं के उसी फ्लावर का एंथर होगा, उसी का स्टिग्मा होगा, दोनों साथ क्या होंगे, मैच्योर होंगे और उसमें फिर क्या होगी, पोलिनेशन होगी। तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हैं। मान लो कोई फ्लावर है तो उसमें स्टिग्मा वाला रीजन है, यहाँ पे एंथर वगैरह बने हुए हैं साथ में। तो इन दोनों की जो मैच्योरिटी है स्टिग्मा की और एंथर की, ये मैच्योरिटी बिल्कुल साथ साथ है, मतलब मैच्योर साथ होंगे तो ये इस पे फोल्ड करेगा और साथ में क्या होगा, पोलिनेशन हो जाएगा। लेकिन एक डिफरेंस क्या है कि अगर आपका फ्लावर ओपन होता है तो उसमें चांस क्रॉस पोलिनेशन के भी होते हैं। तो जो भी आपके सेल्फ पोलिनेटिंग प्लांट होते हैं उनमें मेनली ये देखा जाता है कि जो मैच्योरिटी है मेल और फीमेल गैमेट की, मतलब पोलन ग्रेन की और स्टिग्मा में जो मैच्योरिटी वो क्या होती है, साथ साथ होती है। मतलब जहां पर भी आपके पोलन ग्रेन जर्मिनेट करेंगे वो रीजन और जहां पर इनका हाइड्रेशन होकर पोलन ट्यूब बनेगी वो रीजन साथ साथ मैच्योर हो जाते हैं। तो उस टाइम यहाँ पर ओव्यूल भी क्या हो चुका होगा, मैच्योर हो चुका होगा। तो मेल जो आपका रिप्रोडक्टिव पार्ट और जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट वो क्या हो रहे हैं, साथ रिप्रोड्यूस कर रहे हैं और साथ में क्या हो रहे हैं, आपके डेवलप हो रहे हैं। ऑटोगैमी में एक फर्दर टाइप आता है। कुछ आपके प्लांट हैं ओक्सैलिस और कोमेलिना, ये प्लांट ऐसे किसी दो टाइप के फ्लावर बनाते हैं। एक तो बनाते हैं चेस्मोगैमस जो नॉर्मल फ्लावर के जैसे होते हैं। नॉर्मल फ्लावर मतलब जिसमें ओपन टाइप का फ्लावर होता है, सेपल पेटल ओपन होती हैं, एंथर होता है, स्टिग्मा स्टाइल सब होता है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होता है, फीमेल भी, दोनों साथ मैच्योर होते हैं, सेल्फ पोलिनेशन होता है। एक इसमें होता है क्लिस्टोगैमस टाइप। क्लिस्टोगैमस टाइप जो हमेशा बंद रहते हैं, जैसे बर्ड की फॉर्म में होते हैं, हमेशा बंद रहते हैं, वो क्लोज रहते हैं। तो आप इसको कैसे समझें, चेस्मोगैमस जो फ्लावर हैं उनमें सेल्फ पोलिनेशन किस वजह से होता है, क्योंकि मेल और फीमेल जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है वो साथ डेवलप हो रहे हैं, एक साथ मैच्योर हो रहे हैं। और जो क्लिस्टोगैमस फ्लावर वो हमेशा ही बंद है, तो उसमें हमेशा सेल्फ पोलिनेशन ही होगा, क्योंकि वो फ्लावर कभी ओपन ही नहीं होता। तो चाहे कोई भी कंडीशन हो, पोलिनेटिंग एजेंट प्रेजेंट हो या ना हो, इसमें पोलिनेशन जरूर होगी। जो भी फ्लावर आपके किस टाइप के होते हैं, क्लोज टाइप के होते हैं। तो आप इसको कैसे समझ सकते हैं, जैसे आपका कोई भी फ्लावर है, जब भी हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं तो स्टाइल, स्टिग्मा, ओवरी ड्रॉ करते हैं। तो यहाँ पर एंथर है, ये स्टिग्मा है और आपका फ्लावर कैसा है, बिल्कुल ओपन टाइप का है। एक साथ दोनों मैच्योर हुए, ये पोलन ग्रेन इस पर गिरे, जर्मिनेशन हुआ, ओव्यूल में जाके फर्टिलाइजेशन हो गया। तो ये कंडीशन ये है कि नॉर्मल तो कोशिश करेंगे सेल्फ पोलिनेशन ही हो, लेकिन फिर भी ओपन फ्लावर है, कोई इंसेक्ट पे विजिट कर सकता है, विंड के थ्रू भी आ सकता है, तो उसमें क्रॉस पोलिनेशन भी होता है। लेकिन अगर कोई आपका फ्लावर ऐसा है जो बंद है और उस बंद फ्लावर के अंदर ही क्या है, आपकी ओवरी, और वहीं पर क्या है, एंथर प्रेजेंट है, तो इसका मतलब फ्लावर कभी एक्सटर्नल एनवायरनमेंट के कॉन्टेक्ट में नहीं आएगा, इसके जो रिप्रोडक्टिव पार्ट है वो हमेशा बंद रहेंगे, तो यही मैच्योर होंगे, यही इसको क्या करेंगे, पोलिनेट करेंगे। तो मेनली जो प्लांट है वो सेल्फ पोलिनेशन को अवॉइड करते हैं, क्योंकि सेल्फ पोलिनेशन में वेरिएशन आने के चांस थोड़े क्या होते हैं, कम। लेकिन फिर भी कुछ आपके प्लांट में क्लिस्टोगैमी क्यों पाई जाती है, क्लिस्टोगैमी मतलब बंद फ्लावर क्यों पाए जाते हैं, तो उसका रीजन क्या है कि क्लिस्टोगैमी ये इंश्योर करती है कि पोलिनेशन होगा और जरूर होगा, चाहे पोलिनेटिंग एजेंट हो या ना हो। तो आप इसको थोड़ा थोड़ा रिलेट कैसे कर सकते हैं कि जैसे हर्मेफ्रोडाइट जो कंडीशन है जो एनिमल में पाई जाती है, उनमें तो क्या होता है कि मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एक ही ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट है, तो नॉर्मली तो उनमें सेक्सुअल प्रोडक्शन होता है, क्रॉस फर्टिलाइजेशन के थ्रू होता है, लेकिन फिर भी उनमें वो किस लिए प्रेजेंट होता है, ताकि उनका पार्टनर ना हो तो भी उनमें क्या हो सके, एग फर्टिलाइज हो सके, इस टाइप की कंडीशन है। तो सेम कुछ फ्लावर भी हैं, वो अपने आसपास कैसे आपके फ्लावर डेवलप करते हैं कि उनके फ्लावर हमेशा बंद होंगे और पोलिनेशन उन्हीं के अंदर होगा और हमेशा इंश्योर होगा कि पोलिनेशन होकर सीड
जरूर बनेगा। तो सीड की इनश्योरिटी हो जाती है तो आगे जनरेशन बनने की भी क्या हो जाती है, श्योरिटी हो जाती है। लेकिन इसके कुछ आप ड्रॉबैक भी समझ सकते हो कि जब सेल्फ पोलिनेशन होता है तो वेरिएशन कम आती है, क्योंकि उसी प्लांट का एंथर होता है, उसी प्लांट का क्या होता है, ओव्यूल होता है। तो ऑटोगैमी मीन्स क्या है, ऑटोगैमी आपका एक प्लांट के ऊपर फ्लावर प्रेजेंट है और उस फ्लावर में उसी के एंथर से क्या हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है, तो इसको तो बोलते हैं ऑटोगैमी। फिर गाइटनोगैमी क्या होता है कि एक प्लांट पे दो फ्लावर प्रेजेंट हैं और इस फ्लावर का पोलन ग्रेन इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर माइग्रेट कर जाए। तो वैसे देखा जाएगा तो आपको ऐसे फील होगा, मान लो एक मधुमक्खी यहाँ बैठी और यहाँ से यहाँ ट्रांसफर कर गया पोलन ग्रेन को, तो आपको फील तो कैसे होगा, क्रॉस पोलिनेशन। लेकिन जेनेटिकली क्या है, ये सेल्फ पोलिनेशन, क्योंकि उसी प्लांट का एंथर है, उसी प्लांट का आपका क्या है, स्टिग्मा है। तो इसी तरीके से ऑटोगैमी क्या है कि विद इन सेम फ्लावर, मतलब एक ही फ्लावर का क्या है, एंथर भी पार्ट है और स्टिग्मा पार्ट है। गाइटनोगैमी क्या है कि सेम प्लांट पे दो डिफरेंट फ्लावर हैं, उनके अंदर क्या हो रहा है, पोलिनेशन हो रहा है। तो ये अपीयर क्रॉस पोलिनेशन जैसा होता है, लेकिन जेनेटिकली क्या होता है, सेल्फ पोलिनेशन होता है, क्योंकि उसमें उसी प्लांट का एंथर है, उसी प्लांट का पोलन ग्रेन बनेगा, तो इनकी जेनेटिक क्या होगी, सेम होगी। नेक्स्ट जीनोगैमी। जीनो जो वर्ड है उसका मतलब होता है डिफरेंट या दूसरा, तो इसको एलोगैमी भी बोला जाता है। जीनोगैमी का मतलब है कि आपके पास दो प्लांट हैं, इस प्लांट पे एक आपका फ्लावर है और सेम इसी तरीके से इस प्लांट पर भी एक फ्लावर प्रेजेंट है और इस फ्लावर का पोलन ग्रेन इस दूसरे प्लांट के फ्लावर पर क्या हो, ट्रांसमिट हो, तो उस टाइप के पोलिनेशन को क्या बोला जाएगा, क्रॉस पोलिनेशन या फिर जीनोगैमी और एलोगैमी। इसमें जेनेटिकली भी क्या होगा, क्रॉस पोलिनेशन दिखाई भी कैसा देगा, क्रॉस पोलिनेशन के जैसा। मतलब क्रॉस पोलिनेशन वो प्रोसेस है जो डिफरेंट प्लांट के फ्लावर में होता है, मतलब उसी स्पीसीज के अलग अलग प्लांट है, उन दोनों फ्लावर के बीच में हो। ऐसा नहीं कि आप ऐसा सोचिए कि एक प्लांट स्पीसीज अलग होगी, दूसरी प्लांट स्पीसीज अलग होगी। मान लो ये भी एक रोज का प्लांट है, ये भी एक रोज का प्लांट है, लेकिन इस प्लांट का जो ए प्लांट है उसका फ्लावर का जो पोलन ग्रेन है वो इसके बी प्लांट के स्टिग्मा पर क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है, तो इसको बोला जाएगा क्रॉस पोलिनेशन। अब इसको एक कंपाइल करके थोड़ा समझ सकते हैं, एक साथ समझ सकते हैं। जैसे आप इसको ऐसे समझें कि ये आपके पास प्लांट है और एक ये दूसरा प्लांट है साथ में, इस प्लांट पर भी आपके कुछ फ्लावर प्रेजेंट है और इस प्लांट पर भी फ्लावर प्रेजेंट है। अगर इसी फ्लावर का पोलन ग्रेन इसी के स्टिग्मा पर माइग्रेट करता है तो ये तो क्या, ऑटोगैमी। अगर इस फ्लावर का पोलन ग्रेन इस पर ट्रांसफर होता है तो उसको क्या बोलेंगे, गाइटेनोगैमी। और अगर इस प्लांट का पोलन ग्रेन इस बी प्लांट के फ्लावर पर स्टिग्मा पर क्या होता है, ट्रांसफर होता है, उसको क्या बोलेंगे, जीनोगैमी। तो वेरिएशन किसमें प्रोड्यूस होंगी, जिसमें एक प्लांट का दूसरे प्लांट के फ्लावर पर क्या हुआ, ट्रांसफर हुआ। तो ये इनमें मेन डिफरेंस है। ऐसे आप डायग्राम के थ्रू भी याद रख सकते हैं या अपनी नोटबुक में भी साथ साथ इसको बना सकते हैं। नेक्स्ट है पोलिनेटिंग एजेंट। अब जो पोलिनेशन है वो सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है। पोलिनेशन का मतलब है ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा। इंपॉर्टेंट क्यों है कि अगर मेल गैमेट फीमेल गैमेट पर ट्रांसफर नहीं हुआ तो फर्टिलाइजेशन नहीं हो सकता। दूसरा, जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनमें जो गैमेट है वो नॉन मोटाइल है। नॉन मोटाइल का मतलब है कि वो खुद मूव करके नहीं जा सकते। ऐसा नहीं है कि पोलन ग्रेन निकला, उसके विंग्स हैं और वो उड़ के पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं हो सकता। उनके पास कोई ना कोई एजेंट होना चाहिए जो उनको ट्रांसफर कर सकता है। तो ओव्यूल तो नॉर्मली आपके फ्लावर में स्टेबल होता है, एक पोजीशन पर रहता है, लेकिन पोलन ग्रेन उड़कर जा सकते हैं, विंड के थ्रू जा सकते हैं, इंसेक्ट के साथ जा सकते हैं, वाटर के साथ जा सकते हैं, किसी मैमल के थ्रू जा सकते हैं। इसके अलावा आपके रेप्टाइल्स भी कुछ हैं जो पोलिनेशन का काम करते हैं। आज हम डिस्कस करेंगे विंड के बारे में। अब आप सोचो कि कोई प्लांट ऐसा है जो विंड के थ्रू पोलिनेशन करता है, तो विंड के थ्रू पोलिनेशन करने का मतलब क्या है कि वो किसके भरोसे हैं, जो हवाएं चलेंगी उनके भरोसे हैं कि हवाएं उनके डायरेक्शन में चलती हैं या नहीं चलती। अब विंड को थोड़ी ना पता है कि मैं पोलन ग्रेन लेकर जा रही हूँ, वो तो अपनी डायरेक्शन में जा रही है।
अब ये प्लांट क्या करते हैं, जिनमें भी विंड पोलिनेशन होता है एक्सेस में पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करते हैं। और जो भी आपके ऐसे प्लांट हैं जिनमें जो फ्लावर बनता है वो सिंगल ओव्यूल के साथ बनता है, उनकी ओवरी में एक ही ओव्यूल होता है, लेकिन पोलन ग्रेन कैसे बनाते हैं, वो खूब सारे प्रोड्यूस करते हैं। तो खूब सारे पोलन ग्रेन प्रोड्यूस करने का फायदा क्या है कि अगर खूब सारे पोलन ग्रेन होंगे तो चांसेस जो हैं कि जो भी आपका रिक्वायर्ड स्टिग्मा है, जो भी उसी की स्पीसीज का, उस पे जाने के चांस क्या होंगे, मैक्सिमम होंगे, क्योंकि नंबर इंक्रीज होने की प्रोबेबिलिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। चांसेस जो है इवेंट के कि आपस में उनके मिलने के चांसेस क्या हैं, ज्यादा से ज्यादा है। तो विंड पोलिनेशन में जो भी आपके पोलन ग्रेन होंगे वो नॉन स्टिकी होते हैं और लाइट वेट होते हैं। लाइट वेट इसलिए होते हैं ताकि विंड के साथ जाते रहें। साथ में जो आपका स्टेमन होता है, मतलब मान लो अगर आप किसी भी ऐसे उसको देखें, अगर आप गेहूं वगैरह को देखें या मेज प्लांट वगैरह को देखें, उनमें फ्लावर को देखें, तो इनमें जो स्टेमन होते हैं वो मेनली काफी बाहर की तरफ निकले हुए होते हैं। मतलब आपको पता है कि जैसे फ्लावर से काफी बाहर निकले हुए होते हैं। रीजन क्या होता है, ताकि विंड थोड़ी सी भी चले, मैच्योर हुए, थोड़ी सी भी अगर तेज हवा चलेगी तो उसके साथ वो निकलना शुरू हो जाएंगे, ताकि इनके जो चांसेस हैं डिफ्यूजन के, मतलब आसपास की एयर में जाने के, क्या हो, मैक्सिमम। आप ऐसे सोचो, अगर मान लो किसी प्लांट में विंड पोलिनेशन के थ्रू होता है और उसके एंथर यहाँ पर रहे पेटल के अंदर, तो उनके एयर के थ्रू बाहर निकलने के चांस क्या है, बहुत कम। तो स्टेमन कहाँ होते हैं, बाहर की तरफ, बिल्कुल बाहर की तरफ वो दिखाई देते हैं। साथ में जो स्टाइल स्टिग्मा होते हैं वो भी बाहर की तरफ लहराते हुए होते हैं। क्यों होते हैं, ताकि जो एयर में आपके पोलन ग्रेन आ रहे हैं उनको ट्रैप कर सके। तो जैसे आपने अगर देखा हो, जो मक्का होता है उसके, जिसको वो हेयर्स होते हैं, सिल्की हेयर से अपीयर होते हैं, उसके ऊपर बाल जैसा सा लगता है उसका, तो एक्चुअल में वो क्या है, उसके स्टाइलोस्टिग्मा है, वो बाहर की तरफ क्यों निकले हुए होता है, ताकि ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन को क्या कर सके, ट्रैप कर सके। तो जिनमें भी विंड पोलिनेशन होगा उसमें पोलन ग्रेन की आपकी एबिलिटी क्या होगी, नॉन स्टिकी होगा, लाइट वेट होगा। और जो आपके स्टाइलोस्टिग्मा होंगे वो कैसे होंगे, वो भी बाहर की तरफ निकलेंगे, वेवी होंगे, लॉन्ग साइज का स्टाइलोस्टिग्मा होगा, ताकि ज्यादा से ज्यादा पोलन ग्रेन को क्या कर सके, ट्रैप कर सके। नॉर्मली अब जिनमें भी विंड पोलिनेशन होगा वो फ्लावर किस टाइप के होंगे, उनमें पेटल कोई भी कलरेशन नहीं होता, कोई पेटल का कलर डेवलप नहीं होता, कोई खुशबू नहीं होती। जैसे ना कि जैसे कोई अलग अलग हर प्लांट अपनी अपनी एक स्मेल प्रोड्यूस करता है, सेंट जिसको बोलते हैं, तो इसमें कोई भी ऐसी खुशबू प्रोड्यूस नहीं होती। साथ में इसमें कोई भी नेक्टर का सिक्रीशन भी क्या होता है, कम। और पोलन ग्रेन जो होता है उसमें प्रोटीन का कंटेंट भी क्या होता है, कम, क्योंकि ज्यादातर जो हनी बी वगैरह होते हैं विजिट करते हैं, लेकिन बहुत कम विजिट करते हैं, इसमें इंसेक्ट बहुत कम आएंगे। तो अपनी ये एनर्जी इस पर वेस्ट ही नहीं करता ये प्लांट, क्योंकि उसको पता है कि मुझे अपने पोलन ग्रेन कैसे ट्रांसफर करने हैं, विंड के थ्रू। तो पेटल बनाने में भी एनर्जी लगती है, नेक्टर प्रोड्यूस करने में भी एनर्जी लगती है, साथ में एक पर्टिकुलर स्मेल या खुशबू बनाने में भी इनको एनर्जी तो यूज होती है, पर्टिकुलर केमिकल बनाते हैं, मेटाबोलाइट प्रोड्यूस करेंगे। तो जो भी आपके विंड पोलिनेशन के थ्रू प्लांट होते हैं उनका कलर जो होता है डल होता है, पेटल ऐसे वेल एनलार्ज या बहुत ब्राइट कलर के साथ नहीं होती। लेकिन फिर भी जो हनी बी है उसका जो शहद होता है, हनी, इसमें आपके पर्टिकुलर जैसे एस्ट्रेसी फैमिली के जो प्लांट है उनके पोलन ग्रेन पाए जाते हैं। कैसे, जैसे आपने कभी कभी देखा हो कि आप ऐसे सर में कंघी करें और फिर उसके आसपास आप कागज के टुकड़े लेकर जाएं तो ऐसे चिपक जाते हैं उसके ऊपर, चार्ज की वजह से, अपोजिट चार्ज की वजह से। तो होता क्या है कि जब विंड में पोलन ग्रेन जा रहे होते हैं तो हनी बी की बॉडी का जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है उसकी वजह से उसकी बॉडी पर क्या हो जाते हैं, वो अटैच भी हो जाते हैं। तो उसी वजह से उसके जो शहद उसमें वो पाए भी जाते हैं। और साथ साथ में किसी किसी आपके उसमें ये क्या कर सकते हैं कि जो आपके, आपने देखा भी होगा मक्के वगैरह की जो होती है उन पे काफी सारे कभी कभी मधुमक्खियां बैठी भी होती हैं, तो ऐसा भी पाया जाता है। लेकिन एस्ट्रेसी फैमिली के जो फ्लावर वो इस टाइप के होते हैं कि वीड है मेनली, तो उसमें ऐसा देखा जाता है कि इस पर तो कभी हनी भी जाती नहीं, फिर भी उसकी बॉडी के अंदर उसके कैसे पोलन ग्रेन आए, तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से आ जाते हैं। तो विंड पोलिनेशन को एनीमोफिली बोला जाता है। एनीमोफिली का मतलब होता है विंड के थ्रू पोलिनेट होना, कि मतलब विंड पोलन ग्रेन को एक जगह से दूसरी जगह पर लेकर जाएगी। तो आप इसको हमेशा याद रखें कि जो भी पोलिनेशन का मोड है वो हर चीज डिसाइड करता है फ्लावर में, उसकी पेटल की डेवलपमेंट, उसमें नेक्टर का डेवलपमेंट, उसका स्टाइल, स्टिग्मा की शेप कैसी होगी, इवन उसके जो ओव्यूल की पोजीशन वगैरह जो होगी, एक ओवरी में कितने ओव्यूल होंगे, ये सब किस पे डिपेंड करता है कि उस फ्लावर में या उस पर्टिकुलर स्पीसीज में पोलिनेशन किस मोड से होता है।
तो विंड के थ्रू पोलिनेशन हुआ, देखो फ्लावर कितना डिफरेंट हो गया ना, उसमें कोई कलरेशन है, ना कोई सेंट है, ना उसमें कोई नेक्टर प्रोडक्शन है, उसके जो स्टिग्मा है वो कैसे बाहर की तरफ वेवी हैं, हेयर लाइक अपीयर होते हैं, जो पोलन ग्रेन है बहुत लाइट वेट है, नॉन स्टिकी है। तो ये सब आपकी जो भी फ्लावर का कैरेक्टर है, जैसा भी फ्लावर अपीयर होता है वो डिपेंड करता है पोलिनेशन किसके थ्रू होगा, कौन सा एजेंट उसमें काम करेगा, उसमें ओव्यूल किस टाइप से बनेंगे वो भी पोलिनेशन पे डिपेंड करता है। तो फ्लावरिंग में या फिर रिप्रोडक्शन में जो भी आपका प्रोसेस इन्वॉल्व है वो किसके साथ है कि आपके हर एजेंट पे डिपेंड करता है कि वो फ्लावर या पर्टिकुलर स्पीसीज प्लांट की कहाँ पर ग्रो करती है, कैसा उसको एनवायरनमेंट मिलता है, उसमें कौन कौन से पोलिनेटिंग एजेंट यूज होते हैं। तो आप इनको रिलेट करके याद रखेंगे कि स्टाइल स्टिग्मा कि आपको कभी भी शेप याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आप सिंपल ये याद रख लेंगे कि इसमें पोलिनेशन इसके थ्रू होता है, तो भी आप उसके काफ़ी सारे कैरेक्टरिस्टिक्स बता सकते हैं। तो आज हमने डिस्कस किया ऑटोगैमी के बारे में, गाइटनोगैमी के बारे में, जीनोगैमी और पोलिनेशन एजेंट बाय विंड। तो ऑटोगैमी आपको पता है सेल्फ पोलिनेशन, गाइटनोगैमी भी क्या है सेल्फ पोलिनेशन लेकिन एक ही प्लांट के डिफरेंट फ्लावर में। जीनोगैमी क्या है, दो प्लांट जो है एक ही स्पीसीज के दो प्लांट के फ्लावर के बीच में होता है। तो एक्चुअल में जो क्रॉस पोलिनेशन वो कौन सा है, एलोगैमी या फिर जीनोगैमी। विंड पोलिनेशन में कैसे कैसे कैरेक्टर डिफर होते हैं स्टिग्मा के, स्टाइल के और पोलन ग्रेन के, इसके बारे में हमने डिस्कस किया। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपके वाटर के थ्रू पोलिनेशन, इंसेक्ट के थ्रू पोलिनेशन। आप इसको एक बार पढ़ लें, रिवाइज कर लें, नोटबुक में से देख लें और साथ में कुछ एनसीईआरटी का भी पॉइंट ऑफ व्यू पढ़ने की कोशिश करें ताकि आप इसको अच्छे से समझ पाएं। ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।